टाइम आएगा मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। आओ जी शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन। देखो मैंने आपके लिए पहले से फॉर्मेट बना लिया, आप भी बना लीजिए। क्या क्या बनाया? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, नई वाली बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट साइड में इनकम गेन। पार्टनर्स को कुछ देना हो, उनके कैपिटल में कुछ डालना हो तो क्रेडिट, उनसे कुछ लेना हो, उनका कुछ कम करना हो तो कैपिटल में डेबिट, फिर नई वाली बैलेंस शीट। आओ जी बिना टाइम गवाए अपना क्वेश्चन रीड करते हैं और कवर अप करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है ये? कहता है ए बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर है ए और बी। दे वर ट्रेडिंग इन आर्टिफिशियल लिम्स, मतलब आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनके हाथ नहीं पैर नहीं, तो इन सब चीजों में डील करते होंगे। इन द 1st of April 2015 दे एडमिट सी, इन्होंने किसको एडमिट कर लिया? सी को, वन ऑफ द गुड फ्रेंड ऑफ द बी इनटू द पार्टनरशिप फर्म। बी का एक अच्छा फ्रेंड था, उसको फर्म में ले आए। सी लॉस्ट हिज हैंड, वन हैंड इन एक्सीडेंट ए एंड बी डिसाइड टू गिव हिम वन आर्टिफिशियल हैंड फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई साहब सी का एक दुर्घटना में हाथ चला गया था जिस वक्त, मतलब एक्सीडेंट में, तो बाद में ए और बी ने अपने बिजनेस में से उसको एक आर्टिफिशियल हैंड दे दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी आर गिवन बिलो। ए और बी की बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से है। मुझे ऊपर के पैराग्राफ में बेटा कहीं भी ए और बी की कहीं पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिखी। इसका मतलब यदि नीचे भी नहीं दे रखी होगी तो मैं मान लूंगा कि क्या होगी, 1:1 ही होगी। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 40,000 गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डॉट लगा लीजिए 56,000 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, फिर हमारे पास क्रेडिटर्स है, फिर हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल है, कैश है, एसेट साइड में कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, P&L। भाई साहब P&L पे डॉट लगा ले, डॉट। ये लॉस पड़ा है, लॉस, और लॉस पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में बट के खत्म हो जाएगा। आगे सी वॉज एडमिटेड इन द फर्म एंड द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स पे सी विल ब्रिंग 4 लाख फॉर एज अ कैपिटल बट ही वॉज अनेबल टू पे एनी अमाउंट फॉर द गुडविल। वो गुडविल लाके देने में असमर्थ है, पर कैपिटल के लिए 4 लाख रुपए लाके दे रहा है। आगे the new profit sharing ratio between ABC is 3:2:1। 3:2:1 मैं याद रखूंगा। द क्लेम फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन इज 30,000। ओहो, ऊपर देखो बैलेंस शीट में रिजर्व कितने का पड़ा है? 56 का, और लायबिलिटी कितने की है बेटा? 30 की। तो 26,000 रुपीज फ्री पोर्शन पड़ा है। गॉट इट। राइट ऑफ द बेड डेट्स 40,000, 40,000 के बेड डेट्स राइट ऑफ कर दो, क्लियर है। क्रेडिटर्स वर टू बी पेड 20,000 मोर। क्रेडिटर्स को 20,000 रुपए ज्यादा देने हैं, कोई बात नहीं, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू बी बॉट डाउन टू 12,000। आउटस्टैंडिंग खर्चे जो 30,000 के थे वो अब घटकर 12,000 रह गए, घटकर 12,000 रह गए, मतलब 18,000 का फायदा हो गया। B's are to be provided for an unforeseeable liability। 20,000 पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी कंटीजेंसी के लिए देने पड़ सकते हैं, मतलब मुझे अंदर से आवाज आ रही है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो 20,000 मैंने अलग करके रख दिए। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 1,80,000। फर्म की गुडविल 1,80,000 रुपए है। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। बस वो बैलेंस शीट बना के दिखाने के लिए आपको कह रहा है। शुरू करें? आओ जी शुरू करते हैं क्वेश्चन। कौन कौन पार्टनर है भैया? पहले ए और बी और सी। सर इनकी ओल्ड पीएसआर कितनी है? सर इनकी ओल्ड पीएसआर है 1:1। तब तो ये था ही नहीं सी। फिर इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 3:2:1। तो यदि आप ध्यान से देखें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें तो फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड में से न्यू माइनस करी तो क्या निकल गई? सैक्रिफाइसिंग। ये पहले भी 50% का पार्टनर था, अभी भी 50 का है, 0। ये पहले 50 का था, ये पहले कितने का था बेटा? आप सीधा इसी की रेशियो निकाल लो। देखो 1/2 50, 3/6 50, तो ये तो 0 आ गया। आप कहो तो मैं निकाल दूं, बच्चे कहने से निकाल ही दो। मैंने कहा लो बहुत आसान है, 1/2 माइनस 3/6, 6 एलसीएम ले लिया, 3 माइनस 3 दैट इज 0/6। इस पे आओ, ये पहले पार्टनर था 1/2 का, आजकल पार्टनर है 2/6 का, तो 6, 3 माइनस 2 1/6। और ये अब आ जाओ इस पे, ये पहले 0 का पार्टनर था, आजकल 1/6 का है, तो ये भाई 1/6 क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है।
निकाल दिया, निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया। एंट्री होगी, जब पैसे आएंगे तो एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना, जब पैसे आएंगे तो क्या एंट्री होगी, ध्यान से देखो, बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल। कितने पैसे लाया था वो कैपिटल के लिए, 4 लाख रुपए लाया था। कितने पैसे लाया था बेटा वो कैपिटल के लिए, 4 लाख रुपए लाया था कैपिटल के लिए। गुडविल तो वो ला के दे ही नहीं पा रहा, तो कोई बात नहीं, सी डेबिट, सी गुडविल के पैसे नहीं दे रहा तो हम सी के कैपिटल को ही डेबिट कर लेंगे, और गुडविल का पैसा देना सिर्फ किसको है, बी को। कितना देना है, 1,80,000 रुपए की गुडविल है। आप देखो सबसे लास्ट पॉइंट में दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6 कर लो तो कितना हो गया, 30,000 आ गया। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6 तो कितना आ गया, 30,000। तो 30,000 सी के अकाउंट से काट के किसके अकाउंट में डाल देंगे, बी के अकाउंट में डाल देंगे। क्या आपको दोनों एंट्रीज क्लियर हो गई बेटा? बच्चे कह रहे हैं सर आपने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, आपने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। सॉरी यार कोई बात नहीं, वर्किंग नोट हो गया ना। आप बच्चे कह रहे हैं सर आपने सिखाया था कि पहले क्या डालना है, पहले क्या डालना है, पहले डालना है बैलेंस शीट से। चलो ठीक है डालते हैं, कैपिटल डालो 5 लाख 6 लाख बाय बैलेंस बीडी 5 लाख और इसका 6 लाख बाय बैंक। नया पार्टनर कितने पैसे लाया है, 4 लाख डाल दिया, वो 4 लाख डाल दिया। फिर जी हमारे पास पड़ा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 56 पड़ा है, 30 की लायबिलिटी है। कितना पड़ा है, 56 पड़ा है, और क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट ने कहा है लायबिलिटी 30 की है, तो 26,000 बच गया, जो कि दोनों को ओल्ड पीएसआर 13,000 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और यहां लायबिलिटीज में दिखाई देगा हमें प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ आया? 56,000 का रिजर्व पड़ा था पुरानी बैलेंस शीट में, एडजस्टमेंट कह रही थी कि 30,000 रुपए की लायबिलिटी है। यदि 30 की लायबिलिटी है तो उसे मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया, तो बाकी बचा हुआ 26,000 तो फ्री है। वो जो 26,000 फ्री है वो पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में बढ़ जाएगा। पुरानी रेशियो 1:1 है, क्वेश्चन साइलेंट था तो हमने 1:1 मान ली, तो 13,000 दोनों के खाते में डाल दिया। क्लियर है? आगे सर एसेट साइड में P&L पड़ा है, लॉस पड़ा है, लॉस, तो 2 P&L ब्रैकेट में लॉस 40 पड़ा है, तो 20 इसका और 20 इसका। बच्चे कह रहे हैं हां सर हमें कोई इतराज नहीं है। एक एंट्री रह गई, सी को डेबिट करो, सी को डेबिट करो 30,000 से, नाम लगा दो किसका, बी का, और बी को क्रेडिट करो, बी को क्रेडिट करो 30,000 से, नाम किसका लगा दो, सी का। हो गया, ये एंट्री पुट हो गई बेटा, ये एंट्री पुट हो गई सी टू बी। सी को डेबिट करा, नाम लगा दिया बी का, बी को क्रेडिट करा, नाम लगा दिया सी का। काम सीधा नाम उल्टा, दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग, दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। सी को डेबिट किया और बी को क्रेडिट किया, नाम एक दूसरे का लगा दिया, तो भी तो पता चलेगा कि सी के अकाउंट में क्यों डाले हैं, बी के डाले हैं सी ने। यहां पता लगा सी से लिए हैं किसने, बी ने। किस बात के, वो जो गुडविल के पैसे थे वो वाले। ठीक है, हो गया जी। पुरानी बैलेंस शीट में जो पड़ा था मैंने पुट कर दिया, कैपिटल की और गुडविल की भी एंट्री हमने कर दी। अब हम अपने रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। राइट ऑफ द बेड डेट्स अमाउंटिंग टू 40,000, 40,000 रुपए डूब गए हमारे। सर जी यदि 40,000 हमारे डूब गए, यदि हमारे 40,000 डूब गए तो ध्यान से सुनना, हमारे पास देखो बैलेंस शीट में जाके लायबिलिटी साइड में 40,000 का प्रोविजन पड़ा था, 40,000 का प्रोविजन पड़ा था। मैं लिखूंगा टू बैड डेट्स, आप मत लिखना, पहले सुन लो। 40,000 के बेड डेट हुए और 40,000 का प्रोविजन पड़ा था, तो यहां 0 आएगा, बेड डेट आएंगे ही नहीं। ये जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट दे रहा है। अब सुनो बात ध्यान से, बच्चे कह रहे हैं सर पर बैलेंस शीट में जाके जो डेटर्स है ना, डेटर्स, बैलेंस शीट में जो डेटर्स है, डेटर्स, वो आपको अब थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूं, डेटर्स अब 7,60,000 के दिखाई देंगे। बच्चा कह रहा है सर नुकसान तो हुआ ही नहीं,
जब आप यहां लॉस रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो आपने यहां 40,000 के डेटर कम क्यों कर दिए? वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, वो आपको पेपर में देके ना फंसा देगा ये पॉइंट। मेरी बात समझो, पैसा तो डूबा, पैसा तो डूबा, मेरी एंट्री देखना ध्यान से, बैड डेट्स डेबिट टू डेटर। सर जी 40,000 तो डूबे, 40,000 तो डूबे, डेटर तो कम होगा 40,000 से। 8 लाख के जो डेटर बैलेंस शीट में पड़े थे ना वो 7-60 के दिखाई देंगे, पर रिवैल्यूएशन में डेबिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस लॉस से लड़ने के लिए हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन पड़ा था। रिवैल्यूएशन तो तब डेबिट होगा जब हमारे पास प्रोविजन ना होता। मेरी बात समझो, यदि मेरे को 500 रुपए की जरूरत है और मेरे पास अपने ही 500 रुपए है तो मैं किसी से क्यों मांगूंगा? मैं उस 500 रुपए के खर्चे का बर्डन किसी पे क्यों डालूंगा? आज मैं अपने बच्चों के सारे खर्चे पूरे कर रहा हूं क्योंकि वो बेचारे भी कमा नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे, कमाने लगेंगे, तब भी थोड़ी ना मैं उनके खर्चे करता रहूंगा, तब थोड़ी ना मैं उनके खर्चे करूंगा। इसका मतलब जब मेरे पास है तो मैं किसी पे बर्डन क्यों डालूं? मेरी बात समझो, जब मेरे पास है, जब मेरे पास प्रोविजन है तो मैं रिवैल्यूएशन पे बर्डन क्यों डालूं? समझ रहे हो? तो इस बैड डेट को राइट ऑफ करेंगे। खर्चा है, लॉस को राइट ऑफ करेंगे। कहां से? प्रोविजन से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट तो किसे खत्म कर देंगे? बैड डेट्स को। बट वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट। यहां बच्चा आगे फंस जाता है। यहां बच्चे को ना बच्चे दो गलती करते हैं, 40 यहां 40 वहां से कम, कह रहे लॉस हो गया। प्रोविजन तो सर लायबिलिटी से ही पड़ा था, हमने देखा ही नहीं। और नालायकों, आपको हर बात देखनी है, समझनी है और दिमाग में रखनी है। आपका कंसंट्रेशन लेवल उस 3 घंटे में ना बहुत जबरदस्त होना चाहिए। क्लास में कितना भी शोर क्यों ना मच रहा हो, आपको कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए। आपको सिर्फ एक चीज दिखाई देनी चाहिए, आपका पेपर। आप बहरे हो जाने चाहिए उस वक्त, आपको कुछ सुनाई ना दे, ना आप कुछ बोलो, ना आपको कुछ 3 घंटे में सुनाई दे। सिर्फ आपका पूरा ध्यान आपके क्वेश्चन पेपर और आपके दिमाग का होना चाहिए। और जो आपको सिखाया जा रहा है आप उसको सही से कवर अप करो। मैं आपको सच बता रहा हूं, 99, एक आधा नंबर कट जाए तो कट जाए, 95+ क्लियर है। चले, बच्चे कह रहे हाँ सर हमें बात आपकी समझ आ गई। आगे चले, आगे चलते हैं। क्रेडिटर वट टू बी पेड 20,000 मोर। सर जी क्रेडिटर को 20,000 ज्यादा देने पड़ेंगे, नुकसान है। क्रेडिटर्स 20,000, नई बैलेंस शीट में जाके क्रेडिटर्स पुरानी में पड़े थे 3, अब हो जाएंगे 320, 3 से 320। आगे वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन टू 12,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000 के रह गए। सर फायदा हो गया, 30 के थे तो बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का फायदा हो गया? 30 वाले 12 रह गए तो 18,000 का फायदा हो गया। और नई बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब कितने के दिखाई देंगे? 12,000 रुपए के। बच्चों को बहुत डाउट होता है इस छोटे से पॉइंट में भी, बहुत आसान है यार ये। पढ़ो, बैलेंस शीट में कितने के हैं? सर बैलेंस शीट में 30,000 के हैं, ब्रॉट डाउन टू तक 12,000 तक रह गए, 12,000 तक रह गए, 12,000 तक रह गए, 12,000 तक रह गए। इसका मतलब सर 18 का फायदा हो गया। 30 का कर्ज 12 रह जाए, 30 का कर्ज 12 रह जाए तो 18 का फायदा होगा या नहीं होगा? बताओ। 18 का फायदा इधर रह कितने के गए? 12 के। तो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी कितने की है? लायबिलिटी अभी भी कितने की एग्जिस्ट करती है? 12,000 की। तो इधर आ गया। पता नहीं क्यों कुछ बच्चे क्या करते हैं, 12 यहां कर देते हैं, 18 यहां कर देते हैं। कह रहे सर मेरे को तो यही लग रहा था। मेरी बात समझो, यहां आता है नफा नुकसान, यहां नफा यहां नुकसान। ध्यान से समझना, बहुत लॉजिकल बात है यार। यहां नफा यहां नुकसान, यहां नफा यहां नुकसान। और यहां आती है एग्जिस्टिंग वैल्यूज, अभी भी कितने की एग्जिस्ट कर रही है? देखो पुरानी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग खर्चा 30 का एग्जिस्ट कर रहा था, वो कह रहा है अब ये 12 का रह गया। यदि 12 का रह गया तो अभी भी कितने का दिखाई देगा? 12 का। 30 का कर्ज 12 का रह गया तो मुनाफा 18,000 का, क्रेडिट कर दिया। सिंपल सी बात है यार। थोड़ा सा कंसंट्रेशन करोगे ना बेटा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे, सिर्फ थोड़ा सा, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। कॉमर्स रिक्वायर्ड जस्ट ओनली अ कॉमन सेंस।
कॉमर्स पढ़ने के लिए सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए, नथिंग मोर देन दैट। उतनी तो बेटा सबके पास है। यदि आप एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन चला रहे हो तो बेटा आप इन सब छोटी छोटी चीजों को तो आराम से सीख जाओगे। क्लियर है? चले आगे चलते हैं, क्या कहते हैं अगला पॉइंट। 20,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर द अनफोर्सिएबल लायबिलिटी। 20,000 रुपए किसी अनफोर्सिएबल लायबिलिटी के देने पड़ सकते हैं, तो टू प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज। 20,000 रुपए किसी कंटीजेंसी के लिए रख लिए, तो बैलेंस शीट में लिखा प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी 20,000। खत्म जी, क्वेश्चन खत्म हो गया क्वेश्चन। अब और कुछ नहीं करना। अब लास्ट स्टेप्स लगाने क्लोजिंग वाले। प्रॉफिट है कि क्लोज करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो। बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? सर 40,000 बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। 40 में से 18 गए तो बेटा 22,000। पुरानी रेशियो 11,000 और 11,000। कोई डाउट यहां तक बेटा? यहां क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन लॉस 11,000 खत्म। इधर से टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। मैं इसे ऐसे ही क्लोज कर रहा हूं, आप तमीज से क्लोज कर लीजिएगा। करो 5,13,000 में से माइनस कर दो 31,000, ये हो गए 4,82,000। ये हो गए 643 में से माइनस कर दो 31,000, ये हो गए 6,12,000। 4 में से 30 गए, ये हो गए 370। इन बैलेंसेस को नई बैलेंस शीट में लिख दो, पर तमीज से लिखो। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अब नहीं आएगा, राइट ऑफ हो गया था ना बेड डेट से। ये देखो आगे वर्कमैन कंपनसेशन 30 का आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, क्रेडिटर्स 320 के हो गए। अब बस क्या आना है? पार्टनर्स कैपिटल ए बी और सी। कितना 482, 6,12,000 और 3,70,000। करो 6,12 प्लस 370 प्लस 482 14,64,000। 14,64,000। करो इधर से आओ। इधर से सबसे पहले बात मेरे पास क्या पड़ा है? कैश। क्या पड़ा है? कैश में लिख देता हूं 1 लाख पहले पड़ा है, 4 लाख नया पार्टनर लाया था, तो कितने हो गए? 5 लाख। उसके बाद डेटर, स्टॉक और मशीन आ जाएगी। स्टॉक आएगी 2 लाख, 2 लाख का गिवन है। फिर मशीनरी में कोई चेंज नहीं था, तो मशीनरी कितने की आ जाएगी? 386 की, 3,86,000 की मशीनरी आ जाएगी। आई थिंक 1464 प्लस 20 30 32,000 प्लस 320 350, ये हो गई 1846,000 आ गई हमारी एसेट साइड। लायबिलिटी साइड, ओ सॉरी लायबिलिटी साइड। एसेट देखो 12,60,000 प्लस 586 18,46,000 18,46,000 18,46,000 बिल्कुल एक ही बार में टिच करते हुए क्या कर गई बेटा? हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई। देख रहे हो कितने खूबसूरत तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया बिना किसी कटिंग के। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो पीछे करेंगे। वर्किंग नोट में आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप एक अलग शीट ले लें। आप अलग शीट ले लें जिसमें कैलकुलेशन करते रहे, प्लस माइनस गुणा भाग जो मर्जी करो, परंतु किसी मेन शीट पे नहीं। ये देख रहे हो राइटिंग मेरी भी साफ नहीं है, पर कितना सुंदर और कितना प्रिसाइज काम कर रखा है। आपको भी ऐसे ही करके आना है। आप 3 से 4 क्वेश्चन मेरे हाथ के साथ हाथ चला लो, उसके बाद आपका हाथ अपने आप चलने लगेगा, मेरे को चलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई डाउट यहां तक? पक्का क्लियर है?
ठीक है जी, आप एक बार फिर से रिवाइज कर ले, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाता हूं। ठीक है जी।